इस्लामाबाद यूनाइटेड HBL PSL सीजन 9 की चैंपियन, रिकॉर्ड तीसरी बार टाइटल अपने नाम कर लिया। सनसनीखेज फाइनल मुकाबले में मुल्तान को 2 विकेटों से शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स मुसलसल तीसरा फाइनल जीतने में नाकाम। इस्लामाबाद ने 160 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। हुनैन शाह ने फाइनल की आखिरी गेंद पर विनिंग शॉट लगाया। मार्टिन गुप्टिल ने 50, आजम खान ने 30 रन की इनिंग्स खेली। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 159 रन बनाए थे। उस्मान खान ने 57 और मोहम्मद रिजवान ने 26 रन स्कोर किए। इफ्तिखार अहमद ने 20 गेंदों पर 32 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। इमाद वसीम ने 4 ओवर्स में 23 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। शादाब खान ने 32 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट किए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान कहते हैं, इब्तदा में नाकामी के बावजूद टीम को जीत का यकीन था। HBL PSL की इफ्तिताही तकरीब में खजाने के मुंह खुल गए। फातेह टीम इस्लामाबाद 12 करोड़ रुपए और दिलकश ट्रॉफी ले उड़ी। रनर अप मुल्तान सुल्तान्स के हिस्से में 4 करोड़ 80 लाख रुपए आए। शादाब खान 14 विकेट लेने और 305 रन बनाने पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। बाबर आजम को 569 रन बनाने पर हनीफ मोहम्मद कैप दी गई। 403 रन बनाने वाले उस्मान खान सीरीज 9 के बेहतरीन बैटर ठहरे। उसामा अमीर को बेहतरीन बॉलर और आजम खान को बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड दिया गया। इरफान खान ने आज टूर्नामेंट के बेहतरीन फील्डर और इमर्जिंग प्लेयर का इनाम ले उड़े। स्टाइलिश प्लेयर सामा अयूब के हिस्से में बेहतरीन ऑलराउंडर का अवार्ड आया। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की ट्रॉफी टीम पेशावर जल्मी को दी गई। हसन और हुसैन नवाज को नैब रेफरेंसेस में बरियत मिलेगी या नहीं, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला दोपहर 2 बजे सुनाएगी। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं। ये केस नैब तरमीम से मुतालिक नहीं, अदालत फैसला कर सकती है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में फजाई ऑपरेशन। पाकिस्तान के अंदर हमलों में मुलव्वस दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। दहशतगर्द ग्रुप और कलअदम TTP को निशाना बनाया गया। दफ्तर खारजा का कहना है कि खुफिया इत्तलात पर अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में कार्रवाइयाँ की। फोर्सेस का हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप था। गुल बहादुर ग्रुप ने TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर हमले किए। हमलों में सैकड़ों शहरी और अहलकार शहीद हुए। 16 मार्च को भी मीर अली हमले में 7 जवान वतन पर कुर्बान हुए। अमरीका का मीर अली चेक पोस्ट हमले में पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर इजहार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, पाकिस्तान के अफगानिस्तान में फजाई हमले जवाबी कार्रवाई थी। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दूसरों पर हमले के लिए इस्तेमाल ना होने दे। उम्मीद है अफगानिस्तान दहशतगर्दों की दोबारा महफूज पनागाहें नहीं बनने देगा। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो सके, आज फिर बैठक कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर भी तबादला ख्याल होगा। मुशावरत मुकम्मल होने पर ही मुआहदे की जानिब बढ़ेंगे। IMF वफ्द को आज मुआशी टीम की जानिब से डिनर भी दिया जाएगा। मुआशी टीम $1.1 अरब की किस्त पर स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरस्म। ज़राए के मुताबिक दूसरे इक्तसादी जायजे के अहम निकात पर इतफाक हो चुका। मामलात को हतमी शक्ल देकर मुसव्वदा तैयार किया जाएगा। नई हुकूमत की आवाम को महंगाई का बड़ा झटका देने की तैयारी। बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को दरख्वास्त दे दी। समाअत 28 मार्च को होगी। इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। सारिफीन पर 40 अरब रुपए से जायद बोझ पड़ेगा। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कागजात की स्क्रूटनी के लिए आज पेश होंगे। साबिक वफाकी वज़ीर मुराद सईद भी कागजात की जांच पड़ताल कराएंगे। बलूचिस्तान से सेनेट की 11 नशस्तों पर 38 उम्मीदवार आमने सामने। उधर बलूचिस्तान में RO के फैसले के खिलाफ अपीलों के लिए 2 अपीलेट ट्रिब्यूनल कायम कर दिए गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ रमज़ान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी उम्रे की सआदत के लिए सऊदी अरब जाने का इम्कान। वज़ीर आला मरियम नवाज, हसन और हुसैन नवाज भी सऊदी अरब जाएंगे। नवाज शरीफ उम्रे के बाद लंदन में चेकअप कराएंगे। नवाज शरीफ लंदन में कुछ अरसा क़याम के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे।
वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का तीसरा इजलास। बानी पीटीआई और शाहमूद कुरैशी के केसेस के अटक जेल के बजाय अडयाला जेल में समाअत की बाकायदा नोटिफिकेशन की मंजूरी ली जाएगी। काबीना इजलास में 1000 इलेक्ट्रिक बाइक्स की खरीदारी पर गौर होगा। एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने पर सेक्रेटरी सेहत पर ब्रीफिंग देंगे। पंजाब काबीना मसनूई बारिश के मंसूबे के लिए फंड्स की मंजूरी देगी। पंजाब असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक अहमद भच्चर ओपोजिशन लीडर नामजद, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज कुरैशी डेप्यूटी ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली होंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं, हमारे ओपोजिशन लीडर मियां असलम इकबाल को असेंबली का हल्फ तक नहीं लेने दिया जा रहा। मलिक अहमद भच्चर को आर्जी तौर पर ओपोजिशन लीडर बनाया जा रहा है। मियां असलम इकबाल हल्फ उठाने के बाद ओपोजिशन लीडर होंगे। चौधरी परवेज इलाही और मुराद सैद की मुश्किलात में मजीद इजाफा। रावलपिंडी पुलिस ने 9 मई केसेस में वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वारंट गिरफ्तारी थाना कैंट और थाना आरे बाजार के केसेस में हासिल किए गए। मेरे और खान साहब के इख्तलाफात जो उस वक्त भी थे, वो इनकलाब लाने का तरीका ये नहीं है कि आप अपने मुल्क और उसकी सलामती को और सालमियत को आग लगा दें। आप मौला जट लेके तो बंदूकें और तमस्कर उड़ाने अपने शहीदों के चले जाएं। इनकलाब लाने के तरीके बहुत सादा, बहुत तरीके हैं। इनकलाब आप अपनी ज़बान से, अपनी आवाज़ से, अपने पुरअमन एहतजाज से, अपने राइट ऑफ डिफेंस से आप वो इनकलाब ला सकते हैं। इनकलाब के लिए मुल्की सालमियत को खतरे में नहीं डाला जा सकता। साबिक वफाकी वजीर फैसल बावडा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इनकलाब लाने के लिए मौला जट की सियासत करना जरूरी नहीं। एमक्यूएम पाकिस्तान से कोई इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ एमक्यूएम लंदन वाली टीम से थे। रऊफ सिद्दीकी के इनकलाब की ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। सदर आसिफ जरदारी की रूसी हमसफ़र प्यूटिन को सदारती इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा सदर प्यूटिन की क़यादत में पाक रूस ताल्लुकात को मज़ीद मजबूती के लिए पूरा एतमाद हूँ। कराची से कालदम तंजीम का दहशतगर्द वली रहमान गिरफ्तार, दस्ती बम बरामद। सीटीडी और हसास इदारे ने मंगू पीर में खुफिया इतला पर कार्रवाई की। सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द पाक फौज और एफसी पर हमलों में मुलविस है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जलजिले के झटके, कोयटा, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला और नौशकी में झटके महसूस किए गए। जलजिला पैमाम मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 5.4 और गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज कोयटा से 150 किलोमीटर जुनूब मगरिब में था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स 65,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 450 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 65,300 पर ट्रेड कर रहा है। जखीरा अंदोज और गिरां फरोश रोजादारों का इम्तिहान लेने लगे। सब्जी और फलों की कीमत ताहाल वापसी के रास्ते पर ना आ सकी। मुख्तलिफ शहरों में प्याज, टमाटर और सब्ज मिर्च की रिकॉर्ड तोड़ कीमतें। उधर पंजाब भर में गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। रमजान के पहले हफ्ते में 3,288 गिरां फरोश गिरफ्तार, 1181 मुकदमा दर्ज। प्राइस मजिस्ट्रेट ने गिरां फरोशी पर 4 करोड़ से जायद के जुर्माने किए। कराची के कैंट रेलवे स्टेशन पर कायम रेस्टोरेंट में आतिशबाजी, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक 3 बोगियों पर मुश्तमिल कैफे में से एक में आग लगी थी। आतिशबाजी से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। एमडी
क्रिकेट टेस्ट के दोबारा इनेकाद के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 35 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि दाखिले हो चुके क्लासेस भी जारी हैं, अब इस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकते। चेयरमैन पीसीबी का सिलेक्शन कमेटी को बाइख्तियार बनाने का ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं कप्तान का फैसला सिलेक्शन कमेटी ही करेगी। गैर मुल्की कोच का मामला 1 हफ्ते में हल हो जाएगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस तैयार कराएंगे। भारत के जय शाह से मुलाकात अच्छी रही, उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद बोले किसी को नौकरी से निकालना नहीं चाहता, लेकिन 11 खिलाड़ी और बोर्ड में 900 बंदे हैं। पीसीबी में जरूरी तब्दीलियां की जाएंगी। चेयरमैन पीसीबी नेशनल स्टेडियम कराची के ग्राउंड स्टाफ में घुल मिल गए। मोहसिन नकवी की ग्राउंड स्टाफ से गले मिलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चेयरमैन सीबीपी ने ग्राउंड स्टाफ से अहवाल पूछा, ग्रुप फोटो भी बनाई। इसराइल के गजा में बहिमाना मजालिम थम न सके। फलस्तीनी शहदा की तादाद 31,700 से तजावुज कर गई। सहूनी फौज एक बार फिर अल-शिफा अस्पताल पर टूट पड़ी। इसराइली बमबारी में गजा के पुलिस चीफ शहीद। हमास का कहना है पुलिस चीफ के कत्ल का मकसद गजा में इमदाद की आमद रोकना है। इनका कत्ल गजा में कहत बरकरार रखने की इसराइली कोशिशों का सबूत है। अल-शिफा अस्पताल पर हमले में इसराइली फौजी भी मारा गया। सहूनी फौज ने 80 अफराद को हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने जीत फलस्तीनी अवाम के नाम कर दी। इस्लामाबाद के खिलाड़ियों ने जीत के बाद फलस्तीनी झंडे लहरा दिए। स्टेडियम में बैठे शायकीन एक क्रिकेट फलस्तीन के हक में नारे लगाते रहे। शादाब खान कहते हैं जाती तौर पर फतह फलस्तीनी अवाम के नाम करता हूँ। मक्का मुकरमा में वहदत इस्लाम आलमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़। हरमैन शरीफैन इंतजामी अमूर के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान अस्सदेस ने कहा फिरका वाराना और इंतहा पसंद तकारीर का मुकाबला करने के लिए रोड मैप का तायुन किया है। कोशिश है तसादुम को हवा देने वालों का सदेबाब किया जाए। टीम ए कोयल बिल्कुल सही जवाब। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पड़ेगा। इंशाअल्लाह 7 दिन वो ये अमल करे। बिरहमतिका अस्तगीस जो ये अमल करेगा या करेगी उसे इबादत का एक अजीब लुत्फ। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में हुई 7वें रोज़े की अफ्तार। प्यारा कुरान में कारी हुसैन आराई ने की इब्तदा। फरहान अली वारिस ने पेश किया खूबसूरत कलाम। प्यारा मेहमान में बनी मोमिल शेख मेहमान। शेफ अरूज की मज़ेदार रेसिपीज़। मौलाना आज़ाद जमील ने बयान किए वज़ाइफ। देखिए प्यारा रमज़ान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोज़ाना 3 बजे से।